नमस्कार दोस्तों। जो हम लोगों ने कल टेस्ट लिया था उसमें से सबसे अच्छे नंबर ज्ञान खरे के हैं 16 नंबर, और साथ में जया समारी जिनके 16 नंबर हैं। बाकी जितने भी बच्चों ने दिया था उनके नंबर किसी के 12, किसी के 13, किसी के 11। वो मैंने सारे नाम इस बार नहीं लिखे हैं, केवल टॉप 4 नाम लिखे हुए हैं। तीसरे नंबर पर लक्ष्मण है जिनके 13 नंबर हैं, और चौथे नंबर पर दीपिका हैं जिनके 12 नंबर हैं। आइए देखते हैं इनके सही आंसर क्या होंगे। मेरे ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, इसको बुक्स में कई जगह पर अधिकम लिखा गया है, लेकिन वो सही नहीं है आपका। मिरर मतलब दर्पण होता है। दर्पण ड्राइंग परीक्षण से आप अपने व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो इसमें एक नंबर का ए नंबर सही होगा, व्यक्तित्व। मिरर ड्राइंग परीक्षण, और मिरर मतलब शीशा होता है, ड्राइंग मतलब कला होता है, परीक्षण मतलब जानते ही हैं टेस्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसमें मैंने कहा था कि 3 आपके कोई प्रक्षेपी होगा और एक यहाँ पर अप्रक्षेपी होगा। तो इसमें देखिए TAT हो, चाहे क्लाउड पिक्चर टेस्ट हो, चाहे ड्राई मैन टेस्ट हो, ये सारे आपके कैसे परीक्षण हैं। तो ये सारे के सारे प्रक्षेपी हैं। लेकिन 16 PF परीक्षण आपका कैसा है, तो ये अप्रक्षेपी है, इसलिए इसमें B नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम, कुल मिलाकर नीचे से लेकर ऊपर तक की जानकारी हम केस हिस्ट्री मेथड में ही करते हैं, जिसको हम जीवन इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम मम्मी पापा आस पड़ोस हर प्रकार की चीज़ों को कलेक्ट करके और फिर बच्चे का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर में आपका सही होगा ए नंबर, अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा है। जी वालस के अनुसार ये आपकी एक थ्योरी है। जी वालस आप नेट में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसका सही आंसर होगा उपक्रम। नेक्स्ट देखिएगा। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ना हल्ला करा यार। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। आधार आयु आपकी बेस ईयर है। बेस ईयर मतलब आप मानसिक आयु वास्तविक आयु जो लेते हैं, तो आधार आयु का मतलब वास्तविक आयु से है, जिसका ऑप्शन आपका सही होगा C नंबर। नेक्स्ट देखिएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है, किसका उदाहरण। आप समझ रहे हो कि ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ट्रांसफ़र को ही हम विस्थापन बोल देते हैं, इसलिए इसका ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। कॉलिस्टोकाइनिन हार्मोन जिसकी सुई यदि दे दी जाए, तो ये दोस्तों नेट में भी नहीं मिल रहा था। इसका आंसर जो भी बुक में सही माना है उसी को हम लोग भी अभी मान कर चल रहे हैं, ना ही किसी किताब में दिया गया है। तो इसका आपका सही होगा कि भूख कम हो जाती है, C नंबर। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड का थ्योरी है, ये आपको पता ही है। और मनोलैंगिक विकास 6 साल से यौवन अवस्था तक में माना जाता है, इसलिए 8 नंबर का B ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। तो रेशियो वाला सबसे अच्छा माना जाता है, अनुपातिक मापन सबसे बढ़िया माना जाता है, तो 9 का B आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। प्रक्षेपी, तो देखें रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी है, TAT भी है, शब्द साहचर्य भी है, फिर से आपका 16 PF, 2 जगह पर 16 PF आपको सही करना था। नेक्स्ट देखिएगा। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है। तो आप रक्षात्मक युक्तियाँ पढ़ते हैं, रक्षात्मक युक्तियों के चैप्टर में आपको मिलेगा ये, और इसका सही ऑप्शन है C नंबर, युक्तिकरण। नेक्स्ट देखिएगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो स्वयं से प्रेम करने की प्रवृत्ति नर्सिसिज्म कहलाती है, और ये थोड़ा सा गलत लिख गया था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, नर्सिसिज्म। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नर्सिसिज्म। नेक्स्ट देखिएगा।
कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मापक में वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर वैलिडिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, थर्स्टन एवं लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? तो ये दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित है, अभिवृत्ति टेस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक माना जाता है? तो उत्सुकता परीक्षण आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, सृजनात्मक चिंतन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, रचनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो क्रिएटिविटी के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि मौलिकता, प्रवाह है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, लेकिन मितव्ययिता का इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना एवं उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र है, ये आपका किसके द्वारा कहा गया? ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी नंबर, जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया था। तो इसका दोस्तों सी नंबर सही होगा। एक कोटेशन मैंने पूछा था इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, अभिवृत्ति आपका कैसा संप्रत्यय है, किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आपका ए नंबर सही होगा, संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो 18 नंबर का ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर, गोलमैन किससे संबंधित है? आपका यूपी टीईटी में आया हुआ प्रश्न है और गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय को दिया था। तो इसका आपका बी नंबर सही होगा, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो क्रिसमस नहीं लिखा है, क्रेसमर लिखा है। तो क्रेसमर इसमें होगा नहीं, युंग होगा नहीं, तो कैनन ऑप्शन आपका सही होगा। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर किया है और जो क्रेसमर है शरीर गठन सिद्धांत के आधार पर किया है। युंग ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर आपका यहाँ पर विश्लेषण किया है। और स्प्रेंजर का नाम भी आता है, या आत्मूल्यांकन के आधार पर है। नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास वंशानुक्रम भी करेगा, वातावरण भी करेगा, खेल तथा व्यायाम भी करेगा। तो इसका आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बंडूरा किससे संबंधित है? बहुत सारे लोगों ने तो इस प्रश्न का भी उत्तर गलत लिख दिया है, जबकि इतना फेमस क्वेश्चन है ये, तो गलत होना ही नहीं चाहिए। बंडूरा आपका सामाजिक अधिगम से संबंधित है, सोशल लर्निंग के चैप्टर से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नावली आपको कल फिर मिलेगी और आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इस लिंक को अपने साथियों में शेयर करते रहें, जिससे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते रहें। धन्यवाद।